বাজা কাসুর বাজা উলুতে আর শাক বাজা বছর পরে আবার এলো মাঝে। পুজো পুজো কন্ডনি নতর গাদের ছন্দনি শারদে আয় খুশিতে মনে নাচে। হেলো 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 মা দুর্গা মা, আরে হেলো 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 মা দুর্গা মা। হে ঢাক বাজা কাসুর বাজা উলুতে আর শাক বাজা বছর পরে আবার এলো মাঝে। পুজো পুজো কন্ডনি নতর গাদের ছন্দনি শারদে আয় খুশিতে মনে নাচে। হেলো 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 মা দুর্গা মা, আরে হেলো 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 মা দুর্গা মা। দুর্গা মাই কি, দুর্গা মাই কি, আরে দুর্গা মাই কি। মা তুমি যে মা, তোমার স্নেহ মায়ের নেই তুলনা। সপ্তমীতে তোমারই আসনে দিলাম আলপনা। নতুন জামা নতুন শাড়ি করো পুজো পারো আরে সব কিছুতে পিঞ্জুরি আছে। পুজো পুজো কন্ডনি নতর গাদের ছন্দনি শারদে আয় খুশিতে মনে নাচে। হেলো 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 মা দুর্গা মা, আরে হেলো 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 মা দুর্গা মা। ও দুর্গা মা, জানি তোমার নামের কি মহিমা। অষ্টমীতে ওই রঙ্গা চরণে দিলাম অঞ্জলি মা। নবমীতে ভোগ প্রসাদ দশমীতে মুন্ড বিসার বিসর্জনের সময় লেখাছে। পুজো পুজো কন্ডনি নতর গাদের ছন্দনি শারদে আয় খুশিতে মনে নাচে। হেলো 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 মা দুর্গা মা, আরে হেলো 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 মা দুর্গা মা। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग पधारे हुए हैगा श्री शक्ति दुर्गा मंदिर लैदिंग नीख आके, वहीं से आज हम सभी रात्रि का कार्यक्रम चलाया जाएगा जो आज आप लोग देखेंगे। हम फिर आगे बताने जा रहा हूं कि इस मंदिर को लगभग 40 साल हो चुका है कि यह मंदिर बना हुआ हैगा, और इसी प्रति में हम इस मंदिर में आज पधारे हुए हैगा जो हर सोमवार को
7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मंदिर लगाया जाता है। अनेक पंडितों आते हैं का और अपना प्रवचन कथा आप लोग के सुनाते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया इस मंदिर के कार्यक्रम आप ध्यानपूर्वक सुनते ही जाइए। नारायण हरि नारायण नारायण हरि बोलो राम कृष्ण गोविंद नारायण राम कृष्ण हरे कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण बोलो राम कृष्ण गोविंद नारायण राम कृष्ण गोविंद नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। बोलो आनंद कंद भगवान की। श्रोतागण, इस समय जो है तो मार्गशीर्ष का महीना चल रही है और मार्गशीर्ष का महीना हमारे ज्योतिष के अनुसार बहुत ही पुनीत महीना भी बताई गई है। क्यों? क्योंकि इस महीना को भगवान कृष्ण का स्वरूप बताई गई है। गीता जी में जहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विभूतियाँ बताते हैं तो वहाँ पर यह भी बताया गया कि मासा नाम कुसुमाकर, ऋतु नाम कुसुमाकर, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम। ऋतुओं में सैसुन, तो बोले सैसुन में मैं क्या हूँ? वसंत ऋतु हूँ। क्योंकि वसंत जो है, वसंत कहते हैं लंत को, वसंत ऋतु जो है तो ऋतुओं में राजा है। इसी प्रकार से बोले मासा नाम मार्गशीर्षो हम, महीना में है अर्जुन मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। इसलिए इस पूरे मास को भगवान कृष्ण का स्वरूप बताई गई है। और इसी महीना में आने वाले 14 तारीख दिसंबर को मार्गशीर्ष का महीना, एकादशी तिथि, शुक्ल पक्ष, उसी दिन जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को माध्यम बना करके गीता ज्ञान का उपदेश दिए। इसलिए यह मार्गशीर्ष का महीना बहुत पुनीत है। इस महीना में जो भगवान का नाम का जप करे ना, जैसे 12 अक्षर का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का, अथवा कोई भी भगवान का मंत्र हो, कृष्ण क्लीम कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, भगवान के हजारों नाम हैं, कोई भी एक नाम ले लो आप, प्यार से इस महीना भर जप करो और भगवान कृष्ण का पूजन करो। और विशेष भगवद गीता का पठन पाठन करो। भगवद गीता का पाठ कर सको तो पाठ करो, अथवा उनका पाठ को सुनना चाहिए। क्योंकि भगवद गीता का ज्ञान जो है तो गंगा के समान पवित्र करने वाले हैं। जिस तरह से गंगा में स्नान करने से जीव पवित्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं ना, रैन हो जाते हैं, इसी प्रकार से भगवद गीता का ज्ञान जो है तुम सारे विश्व को पवित्र करने वाले। हमारे यहाँ शास्त्रकार बोलते हैं गीता गंगा च गायत्री गोविंदे च हदिष्यते चतुर्दकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। चकार है गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, चारों जो है सो ग से है। गकार, गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद। तो बोले पुनर्जन्म न विद्यते, गीता रूपी ज्ञान को जो सुनता है, जो सुनाता भी है, बोले वो सब पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, ज्ञान संपन्न होकर धर्म मार्ग पर चलने लगते हैं
और धर्म परायण होकर के अंतोद्गत्वा गीता जी का जो वचन भगवान ने दिया है, तद्धाम परमम मम, हे अर्जुन वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसलिए गीता ज्ञान जो है तो सबको पवित्र करने वाले हैं, शुद्ध करने वाले हैं। जीवन हमारा शुद्ध मुक्त हो जाता है श्रोतागण, और भगवान के निर्मल भक्ति प्राप्त होती है। तो गीता गंगा, दूसरे स्थान पर गंगा जी को बताई गई। तो गंगा जी में केवल एक जो गोता लगाएगा, जो नहाएगा वो केवल तरेगा, लेकिन गीता ज्ञान जिन जिन कानों तक पहुंचेगा, भगवत गीता के उपदेश जो है जिन जिन कानों तक जाते हैं वो सबको पावन पवित्र कर देते हैं। इसलिए कविकार कहते भी हैं कि हरिहर कथा सुनाय जिन काना, हरिहर कथा सुनाय जिन काना, ते ही लोक परम पद पावे, और अंत समय चढ़ी जात विमाना। हरिहर कथा सुने जिन काना। तो भगवान की कथा जिन जिन कानों तक पहुंचती है, हरि माने नारायण विष्णु जी, हर माने शंकर, तो जो भी भगवान की गाथाएं हो उसको जो प्रेम पूर्वक सुनता है तो बोले ते ही लोग परम सुख पावे। यह लोग सुखी होते हैं, सुख पाते हैं, आनंदित होते हैं, लाभांतिक होते हैं, और अंत समय चढ़ी जात विमाना। तो वहां पर फिर यम के दूत नहीं आते, ठीक है। यम के दूत किसको ले जाते हैं? यम के दूत उसको ले जाते हैं जो अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं, जो धर्म कर्म नहीं करता बिल्कुल, जो चोरी, बेईमानी, लंपटी ये सब कर्म करने वाले होते हैं, मतलब जो बुरे कर्म में रत रहता अथवा जो कुछ भी नहीं करता, तो बोले ऐसे जीव को यम के दूत आते, भयानक रूप धारण कर और ताड़ना देकर के ले जाते हैं। लेकिन जो अपने जीवन में भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के नाम को जप करते हैं, प्रभु के चिंतन करते हैं भैया, तो बोले उसके लिए भगवान नारायण विष्णु जो है तो अपने पार्षद पठावे, भगवान के दूत आवे, और ना ऐसे वैसे ले जाते हैं। बोले कैसे ले जाते हैं? तो बोले अंत समय चढ़ी जात विमाना, बोले विमान में बिठा करके ले जाते हैं। जैसे आपके घर पर विवाह शादी होती है तो दूल्हे को आप सबसे महंगा ऊपर आप लाते हो, भैया आप तो बड़े बड़े महंगा महंगा गाड़ी है, मर्सिडीज है, ऑडियो है भैया, तो बड़े बड़े महंगे गाड़ी पर बिठा करके और दूल्हे को खूब सजा बजा करके ले जाते हैं। इसी प्रकार से अपने जीवन में जो उत्तम कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है, उसके लिए परमात्मा विमान पठाते हैं और विमान में बिठा करके उनको बड़ी सवारी के साथ, समारोह के साथ ले जाते हैं। इसलिए गीता गंगा, तो गंगा में जो केवल मात्र स्नान करे वो तरता है। गायत्री मंत्र को जो अधिकार प्राप्त करके केवल एक जो जपता है वो केवल तरता है, और भगवान गोविंद का नाम केवल मात्र जो लेता वो केवल मात्र तरता है। लेकिन गीता का ज्ञान जैसे मैंने बताए तो जिन जिन कानों तक जाते, जहाँ जहाँ पर ये ध्वनि भगवान के पहुँचते हैं वो सब जीव तर जाते हैं। इसलिए गीता जी के महात्म्य में वेदव्यास जी लिखते हैं कि गीता ज्ञान है कैसा? बोले गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रियतः पुमान विष्णु पदम वापनोति भय शोकादि वर्जित। बोले गीता शास्त्र है कैसा? गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, इतना पवित्र ज्ञान है जो सबको पवित्र कर देता है। बात ऐसे आप समझ जाओ, आपके घर पर कोई प्रकार के यज्ञ याग पूजा आदि होते हैं तो आप महीनों पहले अपने घर द्वार को साफ करते हो, शुद्ध करते हो, सब प्रकार से तैयारियां करते हो। क्यों? क्योंकि आपके घर पर यज्ञ है, इसलिए आप तैयारियां करते हो। लेकिन जब कोई चिकित्सालय में होते हैं, हॉस्पिटल में, और आप अपने पंडित पुरोहित से बोलते बाबा जी हमारा पिताजी या माताजी कोई बीमार है,
चलो वहाँ पर थोड़ा गीता जी सुना दो, प्रार्थना करा दो। ऐसे आप निवेदन करते हो। तो भैया वहाँ पर बाबा जब पहुँचे हैं तो कोई शेस्तर ना आवे वहाँ पर पोछा लगावे, सफाई करे। वो आदमी जौन हालात में जैसे रहे हैं उसी प्रकार से बाबा पहुँचकर गीता जी उनकर हाथ में पकड़ाते हैं या स्वयं हाथ में पकड़कर गीता जी का पाठ भगवान से प्रार्थना करते हुए गीता जी का पाठ प्रारंभ कर देती हैं। तो वहाँ पर कोई प्रकार के शुद्धता पवित्रता के वहाँ पर वातावरण नहीं होते। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवत गीता अपने आप में इतना पवित्र है जो सबको पवित्र कर देते हैं। भगवान के नाम होते ही वह शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं जीव। और गीता ज्ञान कराते क्या है तो बोले बंधन मुक्त करा देते हैं। कोई प्रकार के बंधन में उस समय वो जीव रहता है, भगवान कृपा से वो बंधन मुक्त हो जाते हैं। और ऐसा ना हो सके तो आपके यहाँ और उपाय हैं कि उस समय जितने भी उनकर संतान बेटा बेटी कोई भी हो तो उनके कानों में समस्त वेद आदि शास्त्रों के जो सार है, सार माने निचोड़ या ऐत्रक्षल, तो बोलो भगवान के नाम है। तो उस समय उनके कानों में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इस प्रकार के उनके कानों में बोलनी चाहिए। तो भगवान के नाम में वो शक्ति है जो सबको पवित्र कर देता है। और उस समय श्रोतागण कोई प्रकार के बंधन में वो जीव होता है तो फिर बंधन मुक्त हो जाता है। तो गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान, जो इसका पठन पाठन करे, जो श्रवण करे, सब प्रकार से वो जीव पवित्र हो जाते हैं। और तो गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदम मापनोति, और भय शोकादि वर्जित। सबसे बड़ी बात क्या होती है, अंदर में जो भय होती, भय माने फ्रेश या, और दूसरी क्या है भय और शोक। शोक माने चिंता, स्ट्रेस। आज दुनिया स्ट्रेस से भरल है, सबके चिंता सताए रहते भैया हैं सभापति। सभी के अंदर में कोई ना कोई प्रकार की चिंता है, सभी दुखी हैं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी है। तो सब प्रकार के चिंता से लोग ग्रसित हैं। तो बोले चिंता मुक्त होने के लिए कि आप चिंता मुक्त हो जाओ, तो बोले गीता जी के आश्रय लो। भगवत गीता के आश्रय लेने से जैसे अर्जुन रूपी महापंडित, एक बात ध्यान में रखो, अर्जुन जैसे महापंडित को भगवान भी गीता ज्ञान के सहारे तार दिया। क्यों महापंडित अर्जुन क्यों है? पंडित माने विद्वान, पंडित माने विद्वान, ज्ञानी, खलेर्द। तो अर्जुन जो है धनुर्विद्या में निपुण, सभी शास्त्रों का ज्ञान रखते हुए भैया, लेकिन अर्जुन जैसे महापंडित भी मोह के कारण अपने कर्म को भूल जाते हैं। मोह का पर्दा काला है, जगत मकड़ी का जाला है, ममता से नाता तोड़ न कुछ भी रहने वाला है, जगत मकड़ी का जाला है। तो जैसे मकड़ी जो है अपने जाल बनावे है और अपने जाल में फंस जा है, ऐसे ही मनुष्य जो है ये दुनिया रूपी बंधन में, जाल में हम लोग आते हैं। दुनिया बड़ा रसीली है, दुनिया बड़ा सुंदर है भैया, इस सुंदरता में पड़ करके हम फंस जाते हैं और फिर जो सच्चाई है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान बोले बंधन मुक्त कराते हैं। बोले जहाँ पर मनुष्य के ज्ञान आकर के रुक जाता, सीमित हो जाता है, वहाँ से भगवद गीता के ज्ञान शुरू होता है। तो अर्जुन जैसे महापंडित भी अज्ञानता के वश में भैया पढ़कर और अपने कर्म को भूल जाते हैं, कर्म से पतित हो जाता है, गिर जाता है। तब भगवान के शरण जब लेते हैं अर्जुन, कब? जब अर्जुन ये भाव अपने अंदर में लाता है, हे प्रभु शिष्यस्तेना हम साधि माम त्वाम प्रपन्ना, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझको उपदेश कीजिए। और आज यहाँ मनाई डाम चलते ज्ञान मांगे सीखे कि डाम तो बता दो, तो ऐसे ज्ञान ना मिले।
ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्थान होती है, फिर जिज्ञासा प्रकट करना पड़ता है। अर्जुन जिज्ञासा प्रकट करते हैं भगवान के सामने, प्रश्न पर प्रश्न करते चला जाते हैं और भगवान उपदेश करते चला जाते हैं। इसलिए हमको कुछ जानना है तो बड़ा नम्रता के साथ, बड़ा प्यार के साथ पूछना चाहिए, और फिर स्थान देख करके ना। अब मैं मरघट पर चला जाऊं और ब्राह्मण को कहूं प्रणाम बाबा, मैं आपको दान दक्षिणा करना चाहता हूं, तो बाबा बोली पगड़ाइए, मरघट पे कहाँ दान दक्षिणा करल जाए भैया, मरघट पर तो कोई के दान दक्षिणा थोड़ा करल जाए। मरघट पर हम लोग चिता जलाने के लिए, दाह कार्य करने के लिए जाते हैं, तो सब कुछ के अलग अलग स्थान है। क्या कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर आप प्रश्न करें, कहाँ पर कुछ पूछना है। आप कथा के दौरान भी आप प्रश्न नहीं कर सकते, नहीं तो कथा भंग होती है। हाँ, कथा के बाद कुछ पूछना जानना हो तो अलग बात है, ठीक। या तो जब ज्ञान गोष्ठी होती है, जैसे आप हमारे यहाँ भी होते हैं, दरबार का वेल है, तो प्रश्न करो और वहाँ पर प्रश्न के उत्तर आपको मिले, ऐसा हमारे यहाँ होते भी। लेकिन ये माहौल में जहाँ पर कथा होती है ना, कथा में भंग नहीं करनी चाहिए। कथा बाबा बोलते चला जाए, सुनते चला जाओ, बाद में कुछ पूछना हो हाँ तो पूछ ले। तो अर्जुन रूपी महापंडित को भगवान जबकि अपने क्या नाम मोह में पड़ करके, अर्जुन पारिवारिक बंधन को देख करके मोह में पड़कर अर्जुन अपने पद भ्रष्ट हो जाते हैं, अर्जुन अपना कर्म को नहीं पहचान पाते, तब शनै शनै धीरे धीरे भगवान के उपदेश से अर्जुन फिर अपने कर्म में अग्रसर होते। तो गीता का ज्ञान जो है तो मानव मात्र के कल्याणार्थ गीता ज्ञान है, मानव प्राणी के भलाई के लिए ये गीता ज्ञान भगवान ने उपदेश की है। और ना केवल एक जाति विशेष, लेकिन क्या स्त्री हो, क्या पुरुष हो, बाल गोपाल, ना कोई वर्ण भेद, ना सबके लिए, क्योंकि गीता ज्ञान इज फॉर मैन साइड या फॉर मैन साइड, इसलिए मनुष्य मात्र के गीता ज्ञान है। इसमें आपको सब प्रकार के ना ज्ञान प्राप्त होती, ज्ञान विज्ञान वेतन साफ इसमें भी आपको मिलेगा। इसलिए ज्ञान विज्ञान दोनों इसमें है, और इसमें सब प्रकार से, इसलिए कहा गया है गीता जी के महात्म्य में कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, सारी वेद शास्त्रों के निचोड़ जो है भगवान अर्जुन को माध्यम बना करके सुनाए हैं। इसलिए श्रोतागण, ये मार्गशीर्ष का महीना मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही पुनीत महीना है, और इसमें विशेष करके भगवान ने जो अर्जुन को माध्यम बना करके ये गीता ज्ञान पुनः सुनाया, पुनः माने फिर से, एक मतलब बात कि ऐसे पहले गीता ज्ञान रहा, लेकिन उसका नाम ब्रह्म ज्ञान से जाना जाता था। ब्रह्म ज्ञान से इसको जाना जाता था क्योंकि गीता ज्ञान जो है तो ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान क्यों? क्योंकि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनाभ निहर्षिता, ये कोई विद्वानों का लेख इसमें नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण के मुख से निकली हुई ज्ञान है। इसलिए गीता ज्ञान को भी सनातन ज्ञान कहा जाता है। सनातन ज्ञान क्यों? अतेश्वर एवं था, है और सदा रहेगा, क्योंकि ये ज्ञान भगवान अर्जुन से बोलते हैं चौथा अध्याय में। क्यों? ताकि अर्जुन को ये ना हो जाए, यूँ कभी कभी पहली बार कोई के कुछ मिले है या कोई पदवी पा जा है तो थोड़ा से अहम हो जाता है, यूँ करने लगते हैं ना आदमी। तो भगवान बोले अर्जुन यूँ ना करने लगे कि हम खाली गीता ज्ञान सुन ली, हम खाली जानी ला। तो इसलिए भगवान के बता दे साथ साथ कि अर्जुन ये गीता ज्ञान ये तो पहला आदमी ना बाटो जो सुनो, हाँ तुमसे पहले मैंने इस गीता ज्ञान को सूर्य को सुनाया था। सूर्य ने अपने बेटा मनु ने इक्ष्वाकु को, इस प्रकार परंपरागत ठीक धीरे धीरे गीता ज्ञान बढ़ते चला गया। और आज मैं तुमको सुना रहा हूँ कि क्योंकि तुम अपने कर्म से इस समय पद भ्रष्ट हो, इसलिए गीता माने गिरने को जो तार दे, जो अपने कर्म से गिर जाता है उसको गीता जी खड़ा करता है, उठाता है। तो श्रोतागण, भगवत गीता का ज्ञान जो है तो बड़ा ही पुनीत ज्ञान है। इस ज्ञान के आश्रय लेकर के जो अपने जीवन में चलता है वो हर एक प्रकार से इहलोक सुख प्राप्त कर अंतोद्गत्वा भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। और महाभारत के युद्ध गवाही है कि आपने देखा कि पांडव जो है भगवान कृष्ण के सहारा लेकर के सब जो है
उत्तम गति को पाए। और एक धृतराष्ट्र के कारण कहाँ से धृतराष्ट्र चाहत तो अपने बेटवा के समझा सकत रहा तो काम बन जाता, लेकिन एक धृतराष्ट्र के कारण अंधा तो है बाकी बहिरा थोड़ो है भैया है। तो जो अंधा बहिरा सब बन जाता है, हाँ तब तो सब मटिया मेट भैया, मानो सर्वनाश। हाँ तो मानो सर्वनाश। इसलिए पत्नी भी आंखें होते हुए आंखों में पट्टी बांध ली, बात खत्म। आज तक भला बताओ कोई अपने लड़का का नाम धृतराष्ट्र रखे है, कोई दुर्योधन अपने लड़का का नाम रखे, दुशासन कोई ना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये बताई गई यथा नाम तथा गुण। नाम रख दिए रावण तो रावण का खतरा करे ना लगे, लेकिन सब कोई अपने लड़कन के नाम राम रखे हैं, कृष्ण रखे हैं, अर्जुन रखे हैं, पांडव रखे हैं। तो बहुत सारी जो नाम जैसा होगा उस तरह से हमारे यहाँ कभी गुण भी हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये श्रोतागण कि भगवान के शरणागत जो होते हैं तो भगवान के शरण लेने से हम आगे बढ़ जाते हैं। अब भगवान की कृपा से नैया हमारा पार हो जाता है, किनारा तक लग जाते हैं। और जो अपने आप पर भरोसा करके कुछ करना चाहते हैं, हाँ तो कभी हो सकता है कि वो नौका डूब जाए। हाँ तो नौका कभी डूब सकते हैं, लेकिन भगवान के सहारे से नौका हम लोग उस पर बैठेंगे तो हाँ नौका किनारा तक पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा न कहते हुए वाणी को विराम करता हूँ, यही आशा उम्मीद के साथ कि आज की कथा से जो कुछ ज्ञान निकला हो उसे अपने जीवन में उतारे। विशेष भगवत गीता का ज्ञान जो है तो हमको कर्म में अग्रसर कराने वाले हैं, क्योंकि इसमें 3 मुख्य बात है, कर्म ज्ञान उपासना। कर्म ज्ञान उपासना। कर्म माने हांदलेन दुन एनलात, फिर कर्म के द्वारा ज्ञान, ज्ञान माने ज्ञानस ना स्मृतिवेल ज्ञानस, और तीसरी बात जो है उपासना। उपासना माने भक्ति। भक्ति माने कि भगवान के तुम भक्त बनो, दीनार। या तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करता हूँ, और जरूर आप सबको मैं आमंत्रण करता हूँ यहाँ से आने वाले गीता जयंती के उपलक्ष्य पर सनातन धर्म मंडली क्वाटा कृष्ण मंदिर में 3 दिन का कार्यक्रम है। तो आने वाले रविवार aanstaande zondag, maandag en dinsdag 3 avonden 3 रात्रि वहाँ पर कार्यक्रम होगी। 6 बजे से पूजन, तो भगवान कृष्ण का पूजन होगा, 1000 नामों से भगवान की अर्चन होगी, और उसके बाद फिर वहाँ पर फिर रोज़ गीता जी के पूरा पाठ होगी। इसलिए 6 बजे से कार्यक्रम होगा, और उसके बाद 7:30 बजे से कथा घंटे भर का, ठीक है, गीता जी का प्रवचन होगी। और वो भी हमारे सुरनाम देश के परम विद्वान और विद्यावारधि शास्त्रार्थ महारथी पंडित श्री भगवंत दत्त राम कुबेर जी के माध्यम से ना मणि शास्त्री, जिनके माध्यम से गीता जी का प्रवचन होगी। तो आप सब जरूर वहाँ पर आइए ना, और आप सबको आमंत्रण करते हैं हम सनातन धर्म मंडली क्वाटा कृष्ण मंदिर की ओर से, बस्तिर की ओर से। आप आइए, उसमें भाग लीजिएगा और गीता ज्ञान का उपदेश प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। अच्छी बात यह है, हमारे जाने पहली बार हुए हैं कि एगो टेलीविजन मंदिर के कार्यक्रम से शुरू करे या दाता सेल कि धर्म के काम से शुरू हुए हैं। अच्छी बात है, इसी तरह से आप लोग बढ़ते रहो, तरक्की करो ना, और हर एक प्रकार से धर्म संस्कृति के जो काम हैं इनको करने से लाभ होगी। इसलिए आप सबको बधाइयाँ देते भी हैं कि आप जो इस काम में लगे हैं, और भैया हमारे ना आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बोले प्रेम से आनंद कंद भगवान की। सबसे पहले आप सबको मेरा राम राम।
हम यहाँ पे लगभग 3 साल तो बीत गए, 3 और आधा साल बीत गए मेरे, जब से हम यहाँ आते हैं और माता के दर्शन करते हैं और भजन इत्यादि गाते हैं, सुनाते हैं। आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम बहुत साल से घरे बैठे रहे, सत्संग नहीं किए। जब हम मंदिर आते हैं तो मेरा भाग खुलता है इस तरह से कि मन ध्यान लगा रहता है परमात्मा में, माता में, और मन खुश रहता है। और साथ ही साथ कितने लोगों के दर्शन होते हैं, मुलाकात भेंट होते हैं, और सभी को ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि कोफिद किसी को नहीं छोड़ता है। तो जब अपने आप को बचाना चाहते हैं तो कोफिद से दूर रहिए, ध्यान से रहिए, मौन काप लगाते रहिए और दूरियां बनाते रहिए। और साथ ही साथ कहना चाहते हैं 2022 के उपलक्ष्य पर के हम उनका स्वागत करें, विनती प्रार्थना करें और माता के आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहें। सभी को एक खुशहाल जीवन मिले, तंदुरुस्तमय जीवन मिले 2022 के लिए। हम सबसे पहले बोलेला सब कोई के राम राम, नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। जितना लोग हम लोग के टेलीविज़न पे देखे हैगा, हम खाली 2 बात मांगेला, बोले भैया बेद एंड वैरक, बिनती कर और काम कर। अपन देश खरतीन, सारा दुनिया खरतीन, तो हम लोग रोज़ हाथ जोड़ के बिनती करीला कि सब खराब बीमारी जो है दूर हो जाए, दुनिया में लोग सुखी हो जाए। फिर न सब कोई तो सुख चाहते ना भैया, लेकिन अब 2 धारा है, चाहे जैसे सुख और दुख 2 चीज़ है, संगे चले है भाई। भगवान से हम लोग यही प्रार्थना करीला कि हम लोग के तनी ख्याल करे और सब जितना खराब बीमारी दुनिया से चला जाए। लड़कन से खास करके मांगिला बोले रेस्पेक्टेर यू फादर, यू मदर, यू ब्रूर, यू सिस, और चाहे कोई तो से छोटा भी हुई ओके भी रेस्पेक्टेर कर। हर वक्त हम लोग कुछ ना कुछ, कोई छोटा बड़ा से कुछ ना कुछ सीख सकीला दुनिया में। और माक मुइत दत्वेले कालीन सेख सबसे बड़का कारोबार कर लिए 3 बरस पहला हम लोग बड़का कारोबार कर लिए तो बड़का जग कर लीजिए। हम लोग मंदिर बनाए के जो ओपनिंग कर ली है 40 बरस के मंदिर के स्थान जब भैल तो हम लोग बड़का जग के लिए हुए हैं। तो बाद दिवाली प्रोग्राम आज जितना हनुमान जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी, जितना नवरात्र सब एक्टिविटी हम लोग जब से कोफत आयल है तो जितना प्रोग्राम हम लोग के सब इंतवार हुई जैसे हम लोग बैना प्रोग्राम कर कितना दिन तो मंदिर बंद रहा जब कोफत ज़्यादा रहा। जनता लोग के चाहे जाइए कोई ले अब इसे तो सगोर चाहे जहाँ जाइए बैना हो गई है कि बिना पक्षीनाशी कागज़ से ना जाई पिए। जैसे हमारे यही राय जनता से कि जाए क्या स्पोइटी लेवे अपने बस कर्म करे और दूसरे कोई के भी बस कर्म करे। हम लोग एक चीज़ न कर पाई बैना लास्ट 2.5-3 बरस से एक एक्टिविटी न कर पाई। हम लोग का प्रोग्राम रहा बड़का, सबसे बड़का प्रोग्राम रहा रामलीला का भी रहा। 3 बरस से रामलीला भी ना हम लोग का एक्टिविटी। अब को प्रोग्राम भी हम लोग ना बनाए पाए जब कोफत हो रही। अब देख मंदिर में खाली 50 आदमी तोला तक रहे सबन तो सबने नहीं अब कितना दूर कोफत जाए कितना दूर ना जाए। हमार राय जैसा सब जनता शायद जल्दी लोग पक्षीनाशी के स्पोई थी तो हम सोचे ला शायद कमती हुई तो शायद सरकार जरूर खोली है कि और ज़्यादा आदमी आए जनता इसके मंदिर में। अजय रामलीला हम लोग करब 50 आदमी खाली तोला जो हो गया तो हम लोग का फ़ायदा ना हो मन। और हम लोग जग करब 50 आदमी सरकार तोलात करी गया तब वो फ़ायदा हम लोग करना। हम लोग का यही है कि जब हम लोग करी ले तो हम लोग का 300-400 आदमी शायद 600-700 आदमी हो जाए। जब बाहर का जग हम लोग करी ले रामलीला करें तो बहना 1000 आदमी शायद आप लोग कब आके देखे हुई कि हम लोग के कितना जनता आवे जब हम लोग रामलीला करें। ये बड़ी से मनो दोनों ही है यार तक शुभ यार हो हम लोग को बढ़िया बरिश बीते। हम यही आपसे ऊपर प्रार्थना के लिए जनता लोग के एगो मोई को बरिश बीते। ये तो धले दोनों ही 3-4 हफ्ता हो रही है। यही आपके कहना। हम प्रेम पूर्वक के साथ तमाम कथा सुने, जनता की संदेश सुने और इन सभी संदेश के बाद सुनते हुए हम सभी को मालूम पड़ता हैगा कि ये हाँ किस लिए हम चिंता कर रहे हैं, क्यों इंसान हम चिंता में पड़े हुए हैं। जो लिया यहीं पर लिया, जो दिया
यहीं पर दिया। ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाएंगे। जो आज हमारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। बस कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करने इंसान। जो आपके नसीब में है वे आवश्यक मिलेगा। इसलिए इस प्रोग्राम का होस्ट स्पॉन्सर होते हैं आज रात्रि के लिए द फेयर ऑफ शॉफ परिवार सरबजीत सिंह। हमारे अनेक स्पॉन्सर को हम धन्यवाद देते हैगा, जैसे कॉम्बे मार्ग होते हैगा क्रिस कलीप देव सिंह, देवों का देव, जी हाँ, और इसी प्रकार सभी डायरेक्ट से कर्मचारियों शुभकामनाएं मनोकामनाएं नया साल में प्रस्तुत करते हैं। हमारे भाई महेंद्र हीरा सिंह जो सुपुत्र होते हैं, से लोग डायमंड के नाम से जानते हैगा, वो अभी निकेरी में और मनोकामनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर आगे चलकर एसओ का मालिक भी, जी हाँ, परिवार ठाकुर आप सभी को एक शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैगा। हमारे होते हैगा हैवी इक्विपमेंट का भैया मून चिघारू, हमारे तरफ से रॉबिन मीडिया के ग्रुप से तमाम जो समाज होते हैं श्री शक्ति दुर्गा मंदिर की ओर से आप सभी के शुभकामनाएं। हमारे सभी स्पॉन्सर की ओर से बाय बाय, स्वाय स्वाय, मनोकामनाएं, शुभ रात्रि और सभी के मनोकामनाएं पूर्ण। रघुपति राम